कराल किसर नाम का एक शेर एक जंगल में रहता था, जिसकी सेवा वफादारी से धूसर नामक सियार करता था। जहाँ भी शेर जाता था वह उसके साथ जाता था। एक दिन एक हाथी ने लड़ाई में शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। चोटें इतनी गंभीर थीं कि शेर शिकार के लिए बाहर नहीं जा सका। परिणाम स्वरूप सियार को भी बिना भोजन के रहना पड़ा। मालिक और नौकर दोनों बहुत कमजोर हो गए। भूख सहन करने में असमर्थ सियार ने शेर से कुछ भोजन लाने की विनती की। आप मेरी दुर्दशा जानते हैं, मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि यदि आप किसी जानवर को यहाँ आने के लिए फुसलाते हैं तो मैं उसे मार डालूंगा और हम दोनों अच्छा भोजन कर सकते हैं, शेर ने कहा। इसलिए सियार किसी जानवर की तलाश में निकला और उसने एक गधे को घास फूस खाते हुए देखा। सियार उसके पास आया और बोला, हे मेरे मित्र, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने बहुत समय से आपको नहीं देखा है। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। इसका कारण क्या है? गधे ने उदास स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपनी पीड़ा कैसे बताऊं? धोबी मेरी पीठ पर बहुत अधिक वजन रखकर मुझे पीड़ा दे रहा है। वह मुझे कुछ भी नहीं खिलाता। मैं घास फूस खाकर जिंदा हूँ, इसीलिए मेरा शरीर कमजोर है। सियार ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम मन भर हरी और ताजी घास खाओगे। हम वहाँ खुशी खुशी अपना समय बिता सकते हैं। आपने मुझे अच्छी खबर दी है, लेकिन एक समस्या है। हम घरेलू जानवर हैं और आप सभी जंगली जानवर हैं। उनमें से एक निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा, गधे ने कहा, जिसका नाम लंबकर्ण था। सियार ने अपने डर को शांत करते हुए कहा, हे चाचा, ऐसा मत कहो। ये स्थान मेरे नियंत्रण में है। इस क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे आप धोबी के हाथों पीड़ित हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ 3 गधियाँ भी हैं। यह क्षेत्र जो एक उपयुक्त पति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे सभी युवा हैं और मुझसे कहा, यदि आप वास्तव में हमारे चाचा हैं तो जाओ और हमारे लिए एक उपयुक्त पति ढूंढो। उसी मिशन पर मैं यहाँ आया हूँ और आपको देखा है। उद्धरण चिन्ह। गधे ने उत्तर दिया, अगर ऐसी बात है तो चलो अभी चलते हैं। अंत में सियार और गधा जंगल में पहुँचे और शेर के पास आए। जब लंबकर्ण ने बीमार कराल किसर शेर को देखा तो वह उससे दूर भागने लगा। शेर ने उस तक पहुंचने और उस पर अपने पंजे से प्रहार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गधे को पकड़ पाने में असफल रहा। शेर की विफलता पर क्रोधित होकर धूसर का सियार ने विरोध किया, हे भगवान, आप बेकार हैं। यदि आप एक मूर्ख गधे से नहीं निपट सकते तो आप एक हाथी से कैसे लड़ सकते हैं? मुझे अब एहसास हुआ है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। शेर ने लज्जित होकर धीरे से सियार से कहा, हे मित्र, मैं आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, अन्यथा मेरे प्रहार से हाथी भी नहीं बच सकता। संतुष्ट होकर सियार ने कहा, ठीक है, हमें अतीत को भूल जाना चाहिए। मैं गधे को फिर से यहाँ लाऊंगा। तुम्हें तैयार रहना होगा और इस बार उस पर वार करना होगा। लेकिन लंबकर्ण अपना अनुभव कैसे भूल सकता है और दोबारा यहाँ कैसे आ सकता है? शेर ने पूछा। तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, सियार ने कहा और गधे की तलाश में निकल पड़ा। लंबकर्ण वहाँ एक झील के किनारे घास चर रहा था। वह सियार के पास आया और बोला, मित्र, तुम मुझे एक अच्छी जगह ले गए। मैं मरने से बच गया। वह जानवर कौन है जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था? आप गलत हैं, धूसरका ने कहा। आखिरकार ये वही मादा गधी है जिसके पास मैंने आपको ले जाने का वादा किया था। वह आपके पास आकर आपको गले लगाने के लिए उठ रही थी। आप डरकर भाग गए। वह आपके बिना नहीं रह सकती और ऐसा ही हुआ। आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि यदि आप उससे शादी नहीं करेंगे तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए कृपया आएं और मुझे एक महिला की मौत का पाप करने से बख्श दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेम के देवता आपको दंडित करेंगे। मेरी बात पर ध्यान दो। बहकाया हुआ गधा सियार के पीछे चल दिया। शेर इस बार हमले के लिए तैयार था और तभी गधा आया। वह उस पर गिर पड़ा और उसे तुरंत मार डाला। शेर ने सियार को गधे के शरीर पर नजर रखने को कहा और नदी में नहाने चला गया। ताजे मांस के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ सियार ने गधे के कान काट लिए और उसका दिल निकाल लिया और उनका अच्छा भोजन बना लिया। जब शेर वापस लौटा तो उसने देखा कि गधे के कान और दिल गायब थे। शेर ने गुस्से में सियार से पूछा कि उसे बताओ, गधे के कान और दिल को क्या हुआ है? धूसरका ने उसे बताया कि गधे के कान और दिल नहीं थे। अगर होता तो दोबारा नहीं आता। मूर्ख शेर ने सियार की हर बात पर विश्वास किया और गधे को अपने साथ बांट लिया। तो कहानी में गधे की तरह आप भी मूर्ख हैं, रक्तमुख नामक बंदर ने मगरमच्छ करालामुख से कहा।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।